होने के बाद इसको पूरी कोकोपीट के छेदों में डाल के इससे हाँ, दबा दे हाँ ताकि सेट हो जाए आराम से। हाँ। अब ये जगह हो गई, इसमें बीज डाल दे। बीज से पन्नी लगा रखी है ना, अच्छा इससे इसे नीचे जड़ नहीं आएगी। अच्छा, नीचे नहीं जाएगी पन्नी की वजह से। हाँ, अगर जमीन पे रखेंगे तो इससे जड़ें निकल जाएगी। जड़ें निकल जाएगी और पूरा का पूरा गुच्छा। अब इसको किसी भी मौसम में लगा दो आप, ये लग जाएगा। उसमें एक ही जड़ रहती है। नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्री फैमिली के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। किसान साथियों, आज आपको हम बताएंगे कि टमाटर की नर्सरी किस प्रकार तैयार करें, इसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए और क्या क्या सावधानियां किसान को रखनी चाहिए ताकि अपनी पौध खराब नहीं हो और स्वस्थ पौध अपन तैयार कर सके। तो इसके लिए मैं आज आया हूँ लालपुरा गाँव में, जयपुर जिले का गाँव है, जिसके अंदर हमारे साथ में किसान भाई। इनके माध्यम से अपन आपको पूरी प्रोसीजर इसके अंदर नर्सरी के अंदर समझाएंगे। तो जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। राम राम साहब। राम राम राम। एक बार किसान भाइयों को अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम सुरेश चंद नटवाड़िया है, ग्राम मंडा पोखवास, जोटवाड़ा का रहने वाला हूँ। तो आपके माध्यम से आज हम किसान भाइयों को टमाटर की नर्सरी के बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे ज्यादा क्या क्या इक्विपमेंट यानी कौन कौन सी सामग्री अपन को चाहिए। नर्सरी तैयार करने के लिए हमारे को एक तो ये ट्रे लानी पड़ेगी बाजार से, एक कोकोपीट। ये ट्रे आएगी? हाँ, तो ये लगभग ये कितने रुपए की एक ट्रे आएगी? ये लगभग 20 रुपए की आएगी एक। 20 रुपए की एक ट्रे आएगी। एक आएगी। और एक चाहिए आपको कोकोपीट। कोकोपीट जो ईंट में आता है, ईंट में कट्टे में आता भी है। आता है और ईंट में भी आता है, दोनों में आता है। तो ये दो चीज चाहिए पहले तो। हाँ और इसके पे लिए फिर ये शेड तैयार करते हो आप पहले? हाँ, पौध से पहले शेड तैयार करना पड़ेगा। पहले तैयार करना हाँ। पड़ेगा। और बात करें अपन ये जमीन की। जमीन की तो जुताई करके प्लेन करके छोड़ नहीं, दो। जैसे आसपास की जगह है उससे ऊपर होनी चाहिए। हाँ, थोड़ा ऊपर होना चाहिए, पानी अंदर ना आए इसके, साइड का फंगस आ पानी जाए। हाँ, बरसात का वगैरह, बरसात का नहीं तो फंगस का फंगस आएगी इसके फंगस अंदर। आएगी इसके। और किसान भाइयों आपको बताएंगे कि अपने जो ट्रे के अंदर कोकोपीट कैसे भरे और कैसे तैयार करें और कैसे इसके अंदर बीज की रोपाई करें। तो एक बार आप किसान भाइयों को प्रैक्टिकली बताने का प्रयास करें। कोकोपीट को पानी में भिगो के बाहर निकाल के नीचो के बुरबुरा ऐसा ज्यादा। बुरबुरा हो जाए। हाँ, बुरबुरा होने के बाद इसको पूरी कोकोपीट के छेदों में डाल के ये भर गया। ये भर गया। और ये खाली ट्री 2-3 ट्रियों को इकट्ठा करके इसको वापस दबा दे। अच्छा, वापस इससे हाँ दबा दे हाँ ताकि सेट हो जाए आराम से। हाँ। अब ये जगह हो गई, इसमें बीज डाल दे। बीज इसमें बीज रख दो। अच्छा, बीज इसमें रख दे। हाँ, बीज रखने के बाद वापस इस पे एक कोकोपीट लगा के पूरा। तो मतलब एक में कितने डालते हो बीज? एक में एक। एक में एक डालते एक हो में एक। और लगभग सारे उग जाते हैं। हाँ, और ऐसे डाल के वापस दोबारा बीज वापस के ये ऊपर। सही करके इसको एक जगह इकट्ठा कर दो। इकट्ठा करने के बाद फिर इनको ऊपर से पूरा पानी पिला दो एक बार। ऊपर से पानी पिला दे हाँ, एक बार पूरा। पानी पिला के फिर इनको बंद कमरे के अंदर रख दो। बंद कमरे के अंदर। हाँ, फिर तरपाल से चारों तरफ से पूरा पैक कर दो 3 दिन। कमरे में रखने का कारण क्या है भाई? कमरे में क्यों रखे? कमरे में रखने का ये कारण है कि इसमें जैसे ओपन में रखेंगे ना, ओपन में तो ओपन में इसमें अंकुरण इकसार नहीं होगा पूरा, मतलब एक जैसा अंकुर नहीं होगा, एक जैसा नहीं होगा। टेम्परेचर बराबर मेंटेन नहीं होगा। हाँ, तो और इस कमरे में सही होगा, कमरे में पूरा एक साथ अंकुरण होगा इसका। अंकुरण होगा। हाँ, फिर इसको वहां अंकुरण होने के बाद ये सेगनेट तैयार करके इसके अंदर लाके रख दो। अच्छा, रखने के बाद इसको पानी पिला दो। ऐसे जैसे आपने ये रख हाँ, रखा है अभी यहाँ पे, हम्म, कमरे से निकाल के यहाँ रख कमरे से दिया आपने। निकाल यहाँ रख दिया। और यहाँ रखने के बाद पानी पिलाने के बाद इसमें हल्का सा फंगस आने का डर रहेगा। फंगस वो आने का है ना, डंपिंग आएगी इसमें। डैम्पिंग ऑफ। डंपिंग आएगी, हाँ। तो उसके लिए इसमें उपचार करना पड़ेगा। तो कहाँ से डंपिंग का उपचार करते हो आप? एलियट का। एलियट का उपचार करते हो? एलियट का कर दो या रिडोमिल का कर दो, रिडोमिल का कर दोनों दो, में कौन सा कोई भी फंजीसाइड। हाँ, कोई सा भी ले सके। अगर हल्का हो तो कॉपर भी चलता है। और कितने दिन की पौध तैयार होने के बाद आप अपनी बेडों में लगाते हो? 1 महीने की। 1 महीने के होते हाँ ही आप उसमें लगा देते हो? हाँ। और कोई समस्या नहीं है इसमें? आप बीच में थोड़ी कीटनाशक भी डलता है, लट भी लगती है इसके अंदर, लीक माइनर भी आता है। लीफ माइनर भी आता है? हाँ, 2-3 बार फंगस का निकलता है, 1-2 बार इसमें न्यूट्रिएंट्स का भी डलता है। थोड़ा बहुत माइक्रोराजा भी डालना पड़ता है जड़ ग्रोथ के लिए। माइक्रोराइजा भी डालते हो? हाँ, वो जड़ ग्रोथ के लिए इसलिए डालना पड़ता है कि जो नीचे पन्नी लगा रखी है ना, अच्छा इससे नीचे जड़ नहीं आएगी। अच्छा, नीचे नहीं जाएगी पन्नी की वजह से। हाँ, अगर
जमीन पे रखेंगे तो तो इससे जड़ें निकल जाएगी। जड़ें निकल जाएगी, और जब इसको मौसम अगर बारिश का नहीं रहा उस टाइम लगाएंगे तो वो लगेगी नहीं, फिर अच्छा, उस टाइम पे जड़ नहीं बाहर लगेगी। जाने के बाद लगाने में दिक्कत आती है। तो अभी इसमें क्या है, ये पूरी जड़ कोकोपीट के अंदर ही है, ये पूरा का पूरा गुच्छा। अब इसको किसी भी मौसम में लगा दो आप, ये लग जाएगा। उसमें एक ही जड़ रहती है, उसमें जो एक ही जड़ रहती है। जमीन में जो जाएगा ना उसमें हम्म, तो सिंगल जड़ रहेगी, क्यों वो टूट जाएगी, टूटने के बाद लगेगी नहीं। लगेगी नहीं। हाँ, और अब इसमें खेत में ले जाएंगे उससे पहले इसमें थोड़ा कीटनाशक का और फंगीसाइड का स्प्रे करके, जैसे ही इसको, वो ट्रप है उधर, उधर उसके रखे हुए अंदर हैं। हाँ रीडोमिल का घोल बनाया हुआ है, अच्छा, टब के अंदर इसको डुबो के रीडोमिल से उपचार करके तो एक फिर बार वो टब भी अपन दिखा दे, खेत में ट्रांसफर कर दो। खेत में ट्रांसफर कर देते हो। हम्म, तो ये आपने अभी जो तैयार कर रखी है, हम्म। कितने एरिया में आ जाएगी? ये अभी जो रख रखी है यहाँ, ये 3 बीघे की है। 3 बीघे की कर रखी है आपने, हम्म, और यहाँ पे तैयार करते हो आप। तो ये रोडो मिल का ये क्या? हाँ। अब इसको ट्री को उठा के इसमें डाल के अच्छा, ट्रे को इसमें रख देते हो पूरे को, हाँ ट्रे को ही, पूरे ट्रे को इसमें रख के उपचार करके फिर खेत में ले जाके ट्रांसप्लांट। ट्रांसप्लांट कर दे। उसमें तो क्या है, ट्रांसप्लांट जमीन, करने से पहले एक बार इसमें डुबो के ले जाते हो। हाँ वो जमीन के संपर्क में जाते ही फंगस आएगी, तो उससे बचने के लिए ये नर्सरी इतनी नाजुक है कि इसमें अगर आप 2 दिन भी अगर लापरवाही कर देंगे ना, तो नर्सरी तो दिखेगी आपको वैसी, अच्छा, पर उसका ग्रोथ नहीं आएगा। तो जड़े जड़े खराब हो जाएगी उसकी। जैसे अभी ये तिरपाल लगाते हैं, हम्म, कुछ लोग क्या करते हैं, ये तिरपाल है, ये हाँ, लगा दिया, बरसात आ रही है, हम्म, लगा के घर पे जाके सो गए। हो गया। बीच के अंदर दोपहर में अगर मान लो 3 घंटे भी सूरज निकल गया, हम्म, तो टेम्परेचर बन के उसको, नर्सरी को वो विल्ट ला देगा उसके अंदर। अच्छा, विल्ट फिर लग जाएगी उसमें। हाँ, फिर वो ज्यादा ह्यूमिडिटी होने से, अभी कितनी हो रही है तिरपाल लगाने के बाद, तो इससे भी चौगुनी ज्यादा होती है, तो उससे फिर क्या है, पौध रुक जाएगी, ग्रोथ नहीं करेगी आप। ग्रोथ नहीं करेगी। हाँ, हमारी में हो चुकी है अच्छा, हमको पता है, हमारे में हुई है तभी बता रहे हैं, नहीं हमारे को थोड़ी पता है, सही है। क्योंकि हमने पहले किया था, हमने त्रिपाल लगा के सो गए, दोपहर के अंदर 3-4 घंटे रह गया, 4 घंटे बाद वो पौधे 2 महीने तक वैसी की वैसी रह गई, ग्रोथ नहीं आई 2 उसकी। महीने तक लग रहा था भाई स्वस्थ पौधा है। हाँ, 2 महीने तक वो 2 ही पत्तियां निकाली शुरू की, उसी के अंदर रह गई, तीसरी पत्ती ही नहीं निकाली। तीसरी पत्ती नहीं हाँ, है आगे। वापस दोबारा पौध तैयार करनी पड़ी थी, उसको फेंकना ही पड़ा था पूरी को। हम्म, कुछ चीजें अब तो लोग बोलते हैं यार ये तो ऐसे आ जाओ बना आ रहे जाओ। हैं, ऐसे बना रहे हैं, उसमें दिक्कत आती है, पूरा काम करते हैं आदमी, उसको तो समझ में आता है। अब बोलते हैं यार इसमें क्या है, ओपन की भी करते हैं यहाँ, आगे दो। ओपन की में लोग मिट्टी में करते हैं, हमारे किया था कुछ लोगों ने ओपन मिट्टी, में, हाँ ओपन में बेड बनाते हैं, बेड के अंदर मिट्टी के अंदर बीज मिट्टी छिड़क, के अंदर करते हैं बिल्कुल, मिट्टी के अंदर लाइन करते बनाकर। हैं, हाँ। अब उसमें 100% लगने की नहीं रहती है, इसमें पूरा 100% भाई लगेगा, वो नहीं लगेगी। अब उसमें कुछ जमीन में जाएंगे, बस मौसम खुल गया, खुल गया मौसम। उसकी जड़ है नहीं, तो पड़ जाएगा, पड़ जाए, क्योंकि पन्नी की टेम्परेचर निकलेगा छेद के अंदर से, के ऊपर वो बैठेगा नहीं। हाँ, वो बैठेगा। लगता है जैसे बारिश का मौसम बढ़िया हो ना, 6-7 दिन, अब की बार रहा 15-16 दिन का, उसमें लग जाता है। उसमें लग जाए। हाँ, ऐसे हो जैसे अभी पूरा मौसम खुला हुआ है और हम्म, अपने को पौध लगानी है, वो नहीं लगेगी, फिर ये और लग जाएगी और जैसे कोकोपीट मान लो वाली। कोई नया किसान भाई कोई नर्सरी तैयार करे, हम्म। तो क्या क्या सावधानी रखे? नया किसान भाई, सबसे पहले तो यही है कि अगर आपके पास में कोई नर्सरी कर रहा है तो उसकी सलाह सबसे पहले ले। सलाह ले। हाँ, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि आदमी को समझते समझते इसमें 3-4 साल लग जाएगी, क्योंकि नर्सरी, छोटे बच्चे को नर्सरी को तैयार करने में बहुत परेशानी आती है। बहुत परेशानी। हाँ, क्योंकि टाबर ने तो फिर भी आप छोड़ दिया थोड़ी देर, भाई चले यार खेले, इन्हें अगर 2-1 घंटा दोपहर में नहीं छोड़ा, अब यार उसको कल पानी नहीं पिलाया इसको, अभी आप देख लो आपके सामने वो झुकने स्टार्ट हो गई है, अगर एक दिन और छोड़ दिया, नहीं ध्यान दिया ना, ये भी चली जाएगी चली पूरी। जाएगी। हाँ, मतलब पूरी सावधानी रखे। पूरे, हाँ, यानी दिन में कम से कम 4 या 5 बार तो इसके राउंड लगाना ही लगाना पड़ेगा। सार संभाल करनी पड़ेगी भाई, कहीं कोई। भाई दोपहर में भी आके देखना पड़ेगा, भाई कौन सी जगह, कौन सी साइड में कौन सा पौधा क्यों मुरझा रहा है। क्यों मुरझा रहा है। भाई ये तो कोकोपीट में है, इसको तो अपना जितना पानी पिलाएंगे उतना ही रहेगा इसके उतना ही पास। रहेगा। हाँ, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा ये आती है कि पानी की प्रॉब्लम और टेम्परेचर की। पानी भाई की और टेम्परेचर की। हाँ, भाई टाइम पे पानी नहीं है, अगर टाइम पे तिरपाल नहीं हटाया तो दिक्कत है बस, वो दिक्कत। और कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे मान लो फंजीसाइड वगैरह है, फंगी साइड इसमें 2 या 3 बार स्प्रे होते हैं बस। 2-3 बार हाँ, स्प्रे होते हैं एक तो अपने कमरे से बाहर ला के रखेंगे ना, उस टाइम पे। उस टाइम डंपिंग आएगी, हम्म,
जैसे पौधे ऊपर से ऐसे घूमना स्टार्ट हो जाएगी। ये रुक जाएगा। हाँ, अपन देखेंगे इसमें पानी की कमी है, उसको और पानी पिलाएंगे, जितना पानी पिलाएंगे फिर वो वो ज्यादा ज़्यादा आएगी। गलेगी, हाँ, ज़्यादा गलेगी। तो समझते समझते उसमें 50% नुकसान हो जाता है। उससे पहले सबसे पहले यहाँ रखो, एलियट का स्प्रे मार दो। एलियट का। हाँ, हल्का डोज रख के। तो ऐसे ये नहीं हिसाब भाई है मेरा, बड़े पौधे के हिसाब से डोज रख दिया और मार दिया तो वो भी नुकसान है। वो नुकसान है। हाँ। तो ये जानकारियाँ मतलब किसान भाई रखे। हाँ, किसान ही को रखना पड़ेगा, ये तो कोई दूसरा तो कौन रखेगा। शीरी रखेंगे तो वो तो अपनी मर्जी से करेगा। मर्जी से हाँ, करेगा। भाई वो तो मेंटेन खुद करो, चाहे मजदूरी से करवा लो, पर मेंटेन खुद होना खुद को चाहिए। एक्टिव रहना ही पड़ेगा। भाई आदमी चाहे वो खेत में 50 लग जाए, पर उनको 50 को भी देखने वाला चाहिए। संभालने वाला खेत चाहिए। में 50 आदमी छोड़ के घर पे आके बैठ गए, 50 वहां बैठे हैं, उससे क्या। साथियों, सुरेश जी ने आपको बताया नर्सरी के बारे में, जीरो से लेके एंड तक की कि किस प्रकार अपन ट्रे के अंदर उसमें कोकोपीट भरें, किस प्रकार अपन उसमें बीज लगाएं, उसके बाद में क्या क्या चीज़ें जो होती है जैसे फंजीसाइड का स्प्रे, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे और तमाम जानकारी आपको बताई। तो आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करना। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। राम राम जी। हाँ।